कभी कभी जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब सब द्वार बंद लगते हैं और कोई उत्तर नहीं मिलता। महाराज जी तब एक सन्यासी रूप में थे। कोई नाम नहीं, कोई परिचय नहीं, बस हृदय में एक ही पुकार, राधे राधे। प्रेमानंद जी को वृंदावन आए अभी कुछ ही महीने हुए थे, लेकिन कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां अपने भी पराये हो जाते हैं। ऐसा ही एक दिन आया जब परम श्रद्धेय प्रेमानंद जी को उनके ही रहने के स्थान से जाने के लिए कह दिया गया। शरीर अस्वस्थ था, किडनी की बीमारी थी, पर मन तो बस राधा रानी की शरण में था। आश्रम के एक सेवक ने कहा कि वो उनसे कुछ जरूरी बात करना चाहता है। प्रेमानंद जी ने बहुत शांति से पूछा, बात क्या है? तो वो व्यक्ति बोला, आपकी तबीयत अब ठीक नहीं रहती, इलाज कराना पड़ेगा। हम अब आपकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। 15 दिन में जगह खाली करनी होगी। इस स्थिति में मैं अभी कहाँ जाऊं? शरीर साथ नहीं दे रहा। मैं आपका ठेकेदार नहीं हूं। ये सुनकर प्रेमानंद जी मुस्कुराए और बोले, आप सही कह रहे हैं, मैं ये स्थान 15 मिनट में खाली कर दूंगा। और वो चले गए, बिना शिकायत, बिना क्रोध, केवल ईश्वर पर पूर्ण विश्वास के साथ। क्योंकि जब मनुष्य सब कुछ खो देता है, तब परमात्मा सब कुछ बन जाते हैं। और यही लीला है उनकी, जो अपने भक्त का हर कदम खुद संभालते हैं। वृंदावन की गलियों में एक सन्यासी भटक रहा था। चेहरे पर थकान, हृदय में विरह और आंखों में एक ही नाम, राधा। न कोई गुरु, न कोई आश्रय, न कोई अपना, सिर्फ एक पुकार थी भीतर से, लाडली जू मुझे अपना लो। राधा राधा रटते रटते बीती रे उमरिया। राधा राधा रटते रटते बीती रे उमरिया। लाडली जू कब आओगी, लाडली जू कब आओगी, इस दास की डगरिया। राधा राधा रटते रटते बीती रे उमरिया। राधा राधा रटते रटते बीती रे उमरिया। लाडली जू कब आओगी, लाडली जू कब आओगी, लाडली जू कब आओगी, इस दास की डगरिया। राधा राधा रटते रटते निर्मल कर दो दास की झोपनियां। राधा राधा रटते रटते बीठी रे उमरिया। राधा राधा रटते रटते बीठी रे उमरिया। लाडली जू कब आओगी, लाडली जू कब आओगी, इस दास की डगरिया। उस दिन दोपहर के समय जब सब कुछ छूटता सा लग रहा था, वो मदन मोहन मंदिर के पास एक टीले पर चढ़ गए। वहां बैठकर विरह से भरे हृदय से लाडली रानी से विनती करने लगे, हे राधे, अगर आप सच में मेरी हैं तो इस वृंदावन में बस एक कोना दे दीजिए, जहां मैं आपकी चरण रज में ये जीवन बिता सकूं, वरना आज की रात बनारस लौट जाऊंगा। उस टीले पर बैठकर उन्होंने अपना हृदय जैसे बहा दिया। आंखें नम थीं, पर मन भीतर से बिल्कुल टूट चुका था। कुछ देर वहां बैठे रहने के बाद वो धीरे धीरे नीचे उतर आए। मन ही मन सोच रहे थे, जब रहने की कोई व्यवस्था नहीं है तो अब मुझे आज रात की ट्रेन से बनारस लौटना ही होगा। वो यही सोच ही रहे थे कि अचानक एक प्यारी सी लाली, एक छोटी सी बालिका उनके सामने आ खड़ी हुई। गौर वर्ण और आंखों में एक ऐसी मासूम रोशनी। वो उनके आसपास खेलने लगी, मुस्कुराती रही और बोली, जाएगो बाबा, जाएगो, जाएगो बाबा, जाएगो, जाएगो बाबा, जाएगो। कुछ क्षणों तक वो लाली उनके आसपास खेलती रही, कभी उनकी ओर देखकर मुस्कुराती, कभी जमीन पर फूलों को देखती, और फिर जैसे आई थीं वैसे ही अचानक ओझल हो गईं। उन्होंने पलटकर देखा, आसपास नजरें दौड़ाईं, पर वो कहीं नहीं थीं, न गली में, न मंदिर के द्वार पर, न किसी पेड़ की ओट में। जैसे हवा में समा गई हों, जैसे कोई सपना था, पर मन गवाही दे रहा था, ये कोई साधारण बालिका नहीं थी। प्रेमानंद जी ने पास में रहने वाले कुछ साधवों से पूछा, बाबा क्षमा करें, अभी यहाँ एक छोटी सी लाली आई थी, क्या आप जानते हैं वो कौन थी, कहाँ से आई थी? और फिर जैसे ही मेरी नज़र हटी वो गायब हो गई। लड़की यहाँ? बाबा, यहाँ तो कई दिनों से कोई बच्चा नहीं आया। नहीं बाबा, वो मुझे देख रही थी, मुस्कुरा रही थी। आपको भ्रम हुआ होगा शायद, ये इलाका तो विरक्त साधवों का है, कोई परिवार या बालिका नहीं रहती। ये वृंदावन है बाबा, यहाँ सब कुछ संभव है। राधा 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 राधा। पर भीतर कहीं एक शांति उतर आई थी, क्योंकि अब उन्हें समझ में आ चुका था, वो जो छोटी सी बालिका आई थी वो कोई और नहीं, स्वयं राधा रानी थी। लाडली स्वरूप में आई और अपनी कृपा दे गईं। उसी शाम एक व्यक्ति जो उन्हें पहले से जानता था आगे आया और बोला, बाबा, गौशाला के पास एक छोटी सी कुटिया है, अगर आप चाहें तो वहां रह सकते हैं।
न कोई मांग न कोई प्रयास, बस राधा रानी की कृपा से वो स्थान मिल गया। अब उन्हें समझ आ चुका था, वो साथ तब भी थीं, हर क्षण थीं, बस दिख नहीं रही थीं। जब भूख लगी थी कोई अचानक आकर रोटी दे गया, जब बारिश में भीगने लगे कोई चुपचाप चादर रख गया, जब कोई बोलने वाला नहीं था दीवार पर राधे राधे लिखा दिख गया। उन्हें अब ये एहसास हो गया है कि ये कोई संयोग नहीं था, ये लीलाएं थीं लाडली रानी की। जिसे सबने अकेला समझा वो तो हर पल राधा रानी की बाहों में था। उनकी कृपा ने ही उन्हें भोजन दिया, उनके शरीर को ठंड से बचाया और मन को भटकने नहीं दिया। जो कुटिया उन्हें मिली वो भी लाडली जी की ही व्यवस्था थी, और वहीं से शुरू हुआ वो अद्भुत जीवन जहां एक साधक, एक विरक्त, एक प्रेमी धीरे धीरे रसिक संत बन गया। प्रेमानंद जी ने जीवन भर किसी से कुछ नहीं मांगा, केवल लाडली रानी से प्रेम किया, और वही प्रेम आज भी लाखों हृदयों को उनकी शरण में खींचता है। वो केवल एक साधु नहीं है, वो लाडली रानी के प्रेम का साक्षात उदाहरण है। उनका जीवन आज भी हमें ये सिखाता है कि जब कोई सब कुछ छोड़ देता है तब राधा रानी सब कुछ बन जाती हैं। जय श्री राधे, जय लाडली रानी, और कोटि कोटि बंदन उस